अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं जैनुल हसन। बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अकरम को ओहदे से हटा दिया गया है। जरा ये बताते हैं कि डॉक्टर एजाज अकरम को मुबैना तौर पर नाक़िस कारकर्दगी और मनपसंद मेंबरान की तैनाती की कोशिश पर निकाला गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर एजाज अकरम दिसंबर 2021 में नेशनल रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन तैनात हुए थे। नए चेयरमैन के लिए डॉक्टर अनीस अहमद को नामजद करने का इम्कान है। 3 माह तक लाखों रुपए तनख्वाह के बावजूद एजाज अकरम कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। डॉक्टर एजाज अकरम ने गुज़श्ता हफ्ते मेंबरान के इजलास में भी शिरकत नहीं की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बनाए गए नेशनल रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के जो चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर एजाज अकरम, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया है कि डॉक्टर एजाज अकरम जो है उनको मुबैना जो नाक़िस कारकर्दगी थी, इसके साथ साथ जो मनपसंद मेंबरान की तैनाती उनकी जानिब से की गई और बाकायदा कोशिश की गई, उस बिना पर उनको निकाला गया है। और ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो डॉक्टर एजाज अकरम थे दिसंबर 2021 में उनको नेशनल रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन उनको तैनात किया गया था, जबकि जो नए चेयरमैन है उसके लिए डॉक्टर अनीस अहमद को नामजद करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 3 माह में जो बाकायदा इनकी तैनाती हो चुके थे, अब तक लाखों रुपए जो है वो तनख्वाह भी इनकी जानिब से ली गई है। उसके बावजूद जो कारकर्दगी थी वो ये दिखाने में नाकाम रहे हैं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते जो मेंबरान के इजलास हुआ था उसमें भी जो है वो इनकी जानिब से शिरकत नहीं की गई थी। और ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि मेंबरान और मुतल्लिका हुकाम की शिकायत और रिपोर्ट पर चेयरमैन को फारिग किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट तमाम तर तफसीलात के लिए। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर PSL 7 से दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस से माफ़ी मांगी, अगले मैचों में दस्तयाब नहीं होगा। जेम्स फॉकनर ने कहा कि PCB ने मेरे मुआहदे का एहतराम नहीं किया, पूरे टूर्नामेंट में मेरे साथ झूठ बोला गया। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर की जानिब से कहा गया कि चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर कहते हैं कि इनके रवैये पर अफसोस हुआ और PSL में मेरे साथ गलत बर्ताव किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जेम्स फॉकनर के बयान पर रद्द-ए-अमल ट्वीट जारी कर दिया है। कहा है कि PCB कोयटा ग्लैडिएटर्स जेम्स फॉकनर के बयान पर अफसरदा हैं। जेम्स फॉकनर ने झूठा और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है और इस मामले पर जल्द ही तफसीली बयान जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर PSL 7 से दस्तबरदार हो गए हैं। आपको बताएं कि जेम्स फॉकनर ने होटल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, इमिग्रेशन से बदतमीजी भी की है। ज़राए के मुताबिक जेम्स फॉकनर के होटल से चेकआउट के वक्त PCB को नुकसान का अजाला करना पड़ा है। नुकसान भरने के इसरार पर जेम्स फॉकनर ने वापस जाने का फैसला किया। ज़राए PCB की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जेम्स फॉकनर को मुआहदे के मुताबिक 70% अदायगी कर चुके हैं और जेम्स फॉकनर रकम की वसूली से मुकर गए हैं। बैंक ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। जेम्स फॉकनर दूसरे बैंक अकाउंट में रकम की अदायगी चाहते थे। PCB ने पहली अदायगी वापस तलब की, फॉकनर ने इसका इनकार कर दिया। जेम्स फॉकनर ने गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया था। जेम्स फॉकनर से टीम इंतजामिया को भी शिकायत थी। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर नशे में रहते, अमले से भी बदतमीजी की शिकायत थी। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं कि फैसल वाडा की खाली नशस्त पर पीपल्स पार्टी ने निसार कोड़ो को टिकट दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि दौरान डकैती गुज़श्ता रोज एक सहाफ़ी जाम हक हुए हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम में कीमती जानों का ज़िया अफसोस की बात है। स्ट्रीट क्राइम में वो भी शामिल हैं जिनके मुआशी हालात ठीक नहीं हैं। मुल्क के दीगर बड़े शहरों में अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है। पुलिस को ज़रूरी हदायत जारी की जा रही हैं। उम्मीद है बेहतरी आएगी। हाल ही में अमनो अमान के लिए चंद तब्दीलियाँ हैं। जो वाक़या हुआ था समाज TV के प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, वो उनकी डेथ हो गई थी। एक वाक़या था जहाँ पे छीना झपटी और डकैती हो रही थी। उस बहादुर शख्स ने उनको बचाने के लिए आए और वो डाकुओं ने
वलाद के इस सिलसिले में आपको ये बता दूं कि हम 3 या 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस तमदुनाक वाक़े में जो मुलविस हैं उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। तो इसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लिए काफ़ी तशवीश की बात है जो पूरे मुल्क में और कराची में ख़ास तौर पे इस वक्त। और लेकिन ये बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई है बाकी शहरों में भी है, मुल्क के बड़े सईद गनी कहते हैं कि पुलिस एहलकारों के ट्रांसफर में हुकूमत की मुदाखलत नहीं। सईद गनी कहते हैं कि कोई एक ट्रांसफर या पोस्टिंग मेरी तरफ से नहीं हुई है। सईद गनी कहते हैं कि पुलिस का काम किसी और इदारे से लेना गैर दानिशमंदी होगा और हर इदारे की जिम्मेदारी और इख्तियारात मुतय्यन हैं। सईद गनी ने कहा है कि पुलिस की कोशिश है कि उसके बाद स्ट्रीट क्राइम में कमी आए। कराची में मनशियात फरोशी और दीगर जराइम में इजाफा हुआ है। ये कहना गलत है कि पुलिस में हर शख्स बुरा है। पुलिस दुरुस्त सिमत में जा रही है। कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा कि जो काम पुलिस करती है वो काम आप किसी और इदारे से कराएं, इससे उस इदारे को भी आप अंडरमाइन करेंगे और पुलिस जो है उसको भी आप शायद बड़ी जुमा करा देंगे कि अब जो चीज़ें होंगी वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, उसके ऊपर डालेगा। तो ये बहस छेड़ने के लिए तो कुछ लोग ये बात कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमें उसको भी देखना चाहिए। पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इनके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो कातिल पकड़े जाएंगे कि बल्कि उनके ज़रिए जो एक नेटवर्क बहुत बड़ा इस शहर के अंदर काम कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो भी सामने आएगा। अब हम कोशिश कर सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात ना हों और जो जराइम है उसमें कमी आ जाए, वो किसी तरह से कंट्रोल में आ जाए। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का अफसोस है। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। 12,000 क्रिमिनल पकड़े गए, 7,800 जमानतों पर बाहर भी आ चुके हैं। बाहर आने वाले मुल्जिमान क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। मुझे अफसोस है कि इस तरह का एक इनोसेंट बंदे की जान गई स्ट्रीट क्राइम में। यकीनन ये उसी तरह का ही केस है जिस तरह से बाकी कोई लोग स्ट्रीट क्राइम में ज़ख्मी होते हैं या जिनकी डेथ होती है। हमें हर केस पे अफसोस होता है। मैं एज एन एडिशनल आईजी कराची में समझता हूँ कि हमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए और जो रूटीन की है पुलिस के काम। सहाफ़ी अतहर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। अतहर मतीन की नमाज जनाजा जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा कर दी गई है। सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। इसके साथ ही सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अवाम के लिए बुरी खबर है। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर तकरीबन 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मंजूरी पर बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 28 फरवरी को समाअत करेगा। नेपरा में समाअत के बाद इजाफे के हवाले से फैसला किया जाएगा। जनवरी में हाइडल से 5.83% कोयले से 33.15% बिजली पैदा की गई है। डीजल से 6.73% और फर्नेस ऑयल से 14.7% बिजली पैदा की गई है। अब आपको बताएं कि हुकूमत का बिजली निर्खों के तायुन का इख्तियार नेपरा से वापस लेने का फैसला। पावर डिवीजन का 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार कर लिया गया है। कैपिटल टीवी ने दस्तावेज हासिल कर ली हैं। बिजली के टैरिफ का तायुन और नोटिफिकेशन पावर डिवीजन करेगा। कैपेसिटी चार्जेस का 25% बिजली सार्फिन से वसूल करने का फैसला कर लिया गया है। प्लान के तहत हुकूमत नेपरा एक्ट में जरूरी तरमीम करेगी। 5 साल बाद यकसा टैरिफ जारी रखने या खत्म करने के फैसले का जायजा लिया जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट का तायुन माहाना के बजाय शशमाही या सालाना बुनियादों पर होगा।
के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 31 दिसंबर 2022 तक तरमीम की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक 2023 के आगाज से के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस मरकजी सिस्टम ऑपरेटर के ज़ेरे इंतजाम होंगे। 2030 तक पूरे मुल्क में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक बिजली से महरूम इलाकों का तयन पावर डिवीजन करेगा। बिजली तकसीम कार कंपनियां हर 3 साल के बाद बिजली से महरूम इलाकों का जायजा लेगी। बैग शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं है। इमरान नियाजी घर चले जाएं। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली 6 रुपए से जायद महंगी की जा रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान नियाजी पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया कि अवाम की मजीद बददुआएं न लें। इमरान नियाजी खुदा का खौफ करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले ही पेट्रोल, आटा, चीनी और किराए समेत हर चीज की कीमत को आग लग चुकी है। पेट्रोलियम डिवीजन लेवी में 4 रुपए इजाफा अवाम पर एक और जुल्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने मंडी बहाउद्दीन में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि क्या किसी वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे अल्फाज कहना ज़ेब देते हैं। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म का लेवल ये होगा तो बाकियों का क्या होगा। हुक्मरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। मुल्क में मुईशत का बुरा हाल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दें। कल वज़ीर-ए-आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है। अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 3 दिन कबल पेट्रोल बंक चलाकर आम आदमी के साथ दहशतगर्दी की गई है। पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पेट्रोल 200 रुपए तक लेकर जाएंगे। इन्होंने सस्ती बिजली करनी थी लेकिन ये बढ़ा रहे हैं। आज से 3 रोज कबल जो है पेट्रोल का बम जो चलाया गया, ये आम शहरी के साथ जो है वो दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। क्या कहता था ये जब ये कंटेनर पे खड़ा होता था कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ जाता था। उस वक्त पेट्रोल की कीमत 62 रुपए थी, अब 150 रुपए है, 160 10 रुपए तो होने में ना और अब तक 200 में जाना है गया है। इन्होंने बिजली सस्ती करनी थी। ये कहते थे कि बिजली जब महंगी होती है हुक्मरान करप्ट होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं। ये अपने मुतालिक पेशन गोइयां कर रहा था उस वक्त। MQM एक तहरीक है। खालिद मकबूल सदीकी साथ दे तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। फारूक सत्तार ने कहा है कि खालिद मकबूल सदीकी और मैं अगर एक हो जाएं तो आफाक अहमद को भी मना लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ना भी माने तो 80% PSP हमारे साथ हो जाएंगे। PSB और आफाक अहमद, हम कोशिश करें कि पहले मैं और खालिद भाई साथ खड़े हो जाएं। ये ना देखें कि मैं MQM में गया हूँ, नहीं गया हूँ। मैं MQM मैं तो आज भी ओढ़ना बिछोना MQM, जीना मरना MQM। इसीलिए एक आज़ाद ग्रुप बना के बैठा हूँ, एक प्रेशर ग्रुप बना के, एक नई पार्टी नहीं बनाई। तो मैं पहले MQM के साथ जुड़ जाऊँ, चाहे अंदर जाऊँ, चाहे खालिद भाई मेरे साथ खड़े हो जाएं। फिर मैं और वो किसी तरह आफाक को समझाएं। फिर किसी तरह हम PSP को, अगर मुस्तफ़ा तैयार ना भी हो तो उनके कारकुनान, अगर मैं और खालिद भाई एक जगह खड़े हो जाएंगे, 80% PSP MQM में और हमारे साथ खड़ी जाएगी। लिख